सबको जय मसीह की। होप एजी की हिंदी कलीसिया में आप सबका एक बार हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया है कि आज हम मिलकर उसके चरणों में आके स्तुति करें और उसकी प्रशंसा करें। ये बात सच है कि अभी की परिस्थिति बहुत ज़्यादा अलग है। इस बात का व्याकुल ना करें कि हम लोग अभी घरों पे हैं। परमेश्वर बस ये चाहता है कि हम उसकी दिल से आराधना करें। अगर हम देखेंगे लूका की किताब उसके 4:24 में लिखा है, उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करना चाहिए। आइए हम अपनी आँखों को बंद करके सरों को झुकाएं और उसकी ओर देखें। हमारे स्वर्गीय प्रेमी पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं सुबह के समय में परमेश्वर कि तूने हमें ये अवसर दिया कि हम एक और बार तेरे पवित्र चरणों में आए। राजा, इस पूरे हफ्ते परमेश्वर तू हमारे साथ रहा, तूने हमें संभाला, तूने अपनी आंखों की पुतली की नाई हमारी रक्षा की, हमें हर बीमारियों से, हर तकलीफ़ों से, हर बुरी बातों से बचाया। इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। राजा, तेरे हर एक भलाइयों को सोचकर, तेरी हर एक आशीषों को सोच के हम धन्यवाद देते हैं। राजा, इस वक्त हम तुझसे कुछ प्राप्त करने नहीं राजा, पर तुझे धन्यवाद देने आए हैं, तेरी स्तुति करने आए हैं। राजा, तू यहाँ पे आके विराजमान हो जा। इस आराधना को हम तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर। तेरी पवित्र उपस्थिति इस जगह पे बनी रहे। हम अपने दिल, दिमाग, ध्यान को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू हमें तेरी स्तुति करने के लिए तू हमें सहायता कर। राजा, शुरू से लेकर अंत तक तेरी उपस्थिति बने रहने पाए। राजा, जो हम गीत गाने जा रहे हैं, जब हम तेरी आराधना करने जा रहे हैं, तू हमसे बातचीत कर, अपने वचनों से हमसे बातचीत कर। परमेश्वर, हमारी सारी चिंताओं को दूर कर दे। परमेश्वर, इस समय हम बस तेरी ही ओर देखना चाहते हैं। राजा, कि तू महान और सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर
परमेश्वर हम इस आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर, इस आराधना से सिर्फ तेरी ही महिमा होने पाए, क्योंकि तू ही महिमा और स्तुति और आदर के योग्य है राजा। हम हर चीज, हर बातों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने एक और दिन दिया है कि हम उसकी स्तुति करें। आइए इस सुबह हम कुछ गीतों को गाने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे पास सारंगी और वीणा तो नहीं है, परमेश्वर ने 2 सुंदर हाथ दिए हैं, उसका इस्तेमाल करके हम कुछ गीतों के गाएंगे। पहला गीत है आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आइए जोश के साथ ताली बजा के गाना गाएंगे, आराधना हो आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। गाइए, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। हालेलुया। जब हमारा परमेश्वर हमें लेने आएगा, जब हम उसके साथ स्वर्ग में जाएंगे, हम एक ही चीज़ करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। कितने सुंदर तरीके से लिखा है, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। हमारे परमेश्वर के अनेक नाम हैं,
हम उसको बुलाते हैं शांति दाता, जीवन दाता, मुक्ति दाता, ऐसे अनेक नाम हैं और इस पल का हम सबको बहुत देरी से इंतज़ार है। आइए हम दूसरे गीत को गाएंगे, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। जब इस गीत के बारे में मैं सोच रही थी तो मुझे ये वचन ध्यान आया, भजन संगीता 40 के उसके 2 में ये लिखा है, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। और ये बात सच है कि एक समय था हमारे जीवनों में हम सब सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में पड़े हुए थे। हमारा ना कोई जान था, ना हमारी कोई खुद की पहचान थी, लेकिन सही समय में परमेश्वर ने हमें चुन लिया और उसने हमें अपना पुत्र और पुत्री बनाया। और ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। आइए हम इस गीत को गाएंगे, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों की जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। To go hallelujah, to go hallelujah.
धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम तेरी स्तुति करते हैं राजा, तेरी तारीफ करते हैं परमेश्वर। शैतान से हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। जब परमेश्वर हमारे साथ होता है हमें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करने जाएं। आप जहाँ पर भी हैं अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और हम कुछ देर परमेश्वर की स्तुति करने जा रहे हैं, क्योंकि वो ही आदर और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। वो हमारा सृष्टिकर्ता है, वो हमारा दयालु पिता है। उसके जो कार्य हैं, उसने जो चीज़ें हमारे जीवन में करी है वो बहुत बड़ी बड़ी है। अगर हम उसको स्तुति करें वो भी कम होगा। अगर इस संसारिक रीति में हम देखा जाए, अगर हम किसी को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, किसी को हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम उस इंसान के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे वो कितना भी कठिन हो। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें बनाया है, जिसने हमारी रचना की है, उसने हमें बनाया है कि हम उसकी स्तुति करें और परमेश्वर की तरफ हम एक ही तरीके से अपना प्रेम दिखा सकते हैं, उसको प्यार करके, उसकी आराधना करके, उसकी स्तुति करके। क्योंकि हमारी आराधना परमेश्वर को बहुत अच्छी लगती है। परमेश्वर के दिल में वो बहुत सुखदायक होता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर के चरणों में देखें। हे पवित्र परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हम हर एक बातों को, हर एक भलाइयों को सोचकर हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, कि तू हमारे साथ रहा, कि तू हमारे साथ रहता है। हर पल तू हमारे साथ रहता है। अगर तू हमारे जीवन में नहीं है राजा, हम कुछ भी नहीं है। तेरे बिना जिंदगी कुछ भी नहीं है, एक शून्य सी है राजा। हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। हे पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में आ जा। हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दे राजा, हमें अपने अभिषेक से भर दे परमेश्वर। हमारा पात्र उमंडने पाए। ओह जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर। आमेन जीसस। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, आइए उसे बुलाए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, आइए उसे पुकारे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हाथों को उठाकर, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए
मसीह, हम इस वक्त तेरे चरणों में आए हैं परमेश्वर। हम तुझसे कुछ मांगने नहीं, पर अपनी आत्मा को, अपने शरीर को और अपने आप को हम तेरे हाथों में समर्पित करते परमेश्वर। तू इस जगह में विराजमान है परमेश्वर। तेरी उपस्थिति के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। हम तेरे लिए ही हाथ उठाते हैं परमेश्वर। हम तेरी ही महिमा करने आए हैं। आइए हम एक बार और गाएंगे, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। ओ रियाला बशा खंदारा लबा कियारा लबा बाबा बा। ओ यीशु तेरे लिए परमेश्वर, सिर्फ तेरे लिए परमेश्वर। तू अपनी आत्मा को परमेश्वर हम सबों के ऊपर भर दी परमेश्वर। अपनी पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर उंडेल परमेश्वर। लगाइए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए। ओ कियारा लबा बाबा बा, निहांदरा लबा बशा खंदारा लबा बा। ओ परमेश्वर, हम जीवनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु तेरे लिए, पवित्र आत्मा, हाँ प्रभु, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए। अपने हाथों को उठाकर आप जहां पर भी हैं, ये कहिए, परमेश्वर बस तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए। दोनों हाथों को उठाकर मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, परमेश्वर तेरी उपस्थिति को हम महसूस करते हैं कि तू इस वक्त यहाँ पे है। तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। आप इस बात को सोच के चिंता मत करिए कि मैं घर पे कैसे आराधना करूं। हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है। He is an omnipresent God। वो बस हमसे एक ही चीज चाहता है कि हम उसकी दिल से आराधना करें। आइए हम कुछ देर उसकी स्तुति करें और उसकी धन्यवाद करें। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तू कितना महान और सामर्थ्य है परमेश्वर। राजाओं का राजा, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हमारा मालिक, हमारा दाता, हमारा चरवाहा, हम तेरी भेड़े हैं परमेश्वर। अगर आपको लगता है कि इन दिनों आप परमेश्वर से बहुत दूर हो गए हैं, परमेश्वर को भूल गए हैं और परमेश्वर को तुच्छ जान लिया है, अपने आप को समर्पित करिए, अपने जीवनों को समर्पित करिए, अपने पापों को क्षमा मांगे और उसके चरणों में आ जाइए। हमारा परमेश्वर क्षमा करने में ज्यादा देर नहीं करता है, क्योंकि उसका प्यार बहुत बड़ा है। इस संसारिक रीति में अगर देखा जाए, अगर हमने किसी से लड़ाई करी है, वो इंसान हो सकता है कि बहुत ज्यादा वक्त ले हमें क्षमा करने में, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो बहुत दयालु है। उसने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे पापों के कारण उसे दुख उठाना पड़ा। हमारे हर एक बुरे कारणों के कारण
उसके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया, और वो इस वक्त हमसे बस एक छोटी सी चीज चाहता है कि हम तहे दिल से उसका शुक्रिया करें, अपने दिल से उसकी आराधना करें और अपने दिल से उसकी स्तुति करें। आप जहां पे भी हैं, अपने मुंह को खोलकर, हर बातों को भूलकर सिर्फ परमेश्वर की ओर ध्यान दें। हालेलुया परमेश्वर। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझ से ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जहां को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। For your presence, oh Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर तू मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, समर्पित करते हुए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवनों में जब कोई कठिनाई आती है, सिर्फ एक इंसान हमारे साथ रहता है, वो है हमारा परमेश्वर। जब हम टूट जाते हैं, सिर्फ एक इंसान हमारे साथ रहता है, वो है हमारा परमेश्वर। जब हम रोते हैं, गुस्सा करते हैं, सिर्फ एक परमेश्वर हमारे साथ रहता है, वो है हमारा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, उसके समर्पित करें। वो उसकी उपस्थिति है सच्चे दिलों के साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, यस जीसस, तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू ही है मेरा, तू मेरा पिता खुदा। हालेलुया, हालेलुया। और ये बात सच है कि हमारे परमेश्वर के समान इस पूरे जहां में, इस पूरे संसार में कोई नहीं है। हमारे मित्र हमें छोड़ के जा सकते हैं, हमारे पिता, हमारे माता हमें छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन
बहुत प्यार करता है। हालेलुया निहांदरा ला बशखंदरा ला ओ तियारा ला बाबा बनियारा ला बा हाले अन्य भाषा में भर के परमेश्वर की स्तुति करें। अपने हाथों को उठाकर घुटने टेकर परमेश्वर की उपासना करें, क्योंकि वो इस जगह में विराजमान है। आइए हम उसकी स्तुति करें। अपने दुखों को भूल जाइए, अपने कष्टों को भूल जाइए, अपनी हर एक बातों को भूल के उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 तुझसा कोई नहीं है जीसस, तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। घुटने टेकर घुटने में टेकूं बस तेरे सामने। तू ही है मेरा, तू मेरा खुदा। पवित्र उपस्थिति को महसूस करते हुए, अपने आप को समर्पित करते हुए, हालेलुया ओ जीसस। एक और आखिरी बार उसको पुकारे। हालेलुया तारा ला बानी हा तारा ला बा शिया तारा ला बाबा बशा तारा ला बाबा बाबा। ओ तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तेरी पवित्र उपस्थिति यहाँ पे है, तू यहाँ पे है परमेश्वर। ओ परमेश्वर, जो भी लोग देख रहे हैं परमेश्वर, तू उनको आशीष कर परमेश्वर। उनके जीवनों से सारे दुखों को दूर कर दे परमेश्वर। ओ उनका जीवन खुशहाल होने पाए परमेश्वर, उनके घरों में शांति होने पाए परमेश्वर। सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ उस पर ध्यान करिए, सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए। ओ जीसस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर इस वक्त आप किसी बात को सोचकर बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं कि परमेश्वर मैं कितने दिनों से तेरे चरणों में हूँ, लेकिन इस बात का जवाब तूने अभी तक मुझको नहीं दिया है। प्रियो, याद रखिएगा कि हमारा परमेश्वर आने में कभी देरी नहीं करता। He is never too late in our lives। अपनी सारी चिंताओं को उसके ऊपर डाल दें, वो सब कुछ देख लेगा। पवित्र परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए। तूने हमें ये मौका दिया कि कुछ देर हम सच्चे दिलों से, संपूर्ण हृदय से तेरी उपासना कर सकें। तेरी उपस्थिति के लिए हम बहुत धन्यवाद देते परमेश्वर। तेरे पवित्र आत्मा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और इस वक्त जरूर तूने हमसे बातचीत करी है, तूने हमें एक अलग मार्ग दिखाया है, तूने हमारे एक जीवन में एक नई आशा दी है, एक नया जीवन दिया है। परमेश्वर, हम अपने आप को
अपनी आत्मा को, अपने शरीर को तेरे हाथों में समर्पित करते परमेश्वर। हमें और दीन और नम्र बना परमेश्वर। हमारे जीवनों को और शुद्ध कर, हमें और पवित्र कर, क्योंकि तू बहुत जल्द आने वाला है। तू एक चोर की नाई आने वाला है परमेश्वर। तूने सहायता किया कि हम तेरी आराधना करने के लिए परमेश्वर इस वक्त हम तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं राजा। अपनी दासी को अपने लहू के अंदर छुपा दे राजा। तेरा वचन परमेश्वर हमसे बातचीत करने पाए। तेरे वचनों से हमें हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलने पाए। तेरे वचनों से हमें और उन्नति करने के लिए सहायता कर परमेश्वर। हम अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। बाकी की आराधना को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का एक और बार धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उसके पवित्र वचन को आपके बीच में बांट सकूं। पिछले हफ्ते हमने देखा परमेश्वर का भय मानना और हमें किस प्रकार से उसकी आशीषें पाना। मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर ज़रूर आपसे बातें किए होंगे। आज हम उपवास और प्रार्थना के बारे में ध्यान लगाएं। आइए हम वचन की ओर हमारे ध्यान लगाए। देखेंगे योवेल के किताब दूसरे आयर में 21वां वचन। योवेल के किताब दूसरे आयर में 21वां वचन। हे देश तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हे देश तू मत डर, तू मगन होकर आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हमारे प्रभु आज तक बहुत बड़े बड़े महान काम किए हैं। हमें उसे सोचकर हमें मगन होना चाहिए। हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये ऐसे मगन होने के लिए क्या करना चाहिए, वो उसके लिए भी उत्तर देते हैं। 12वें वचन पढ़ते समय देखेंगे। तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। देखो इसमें लिखा है यहोवा की यह वाणी है, अभी सुनो, उसकी बात को सुनो। बोलते हैं कि उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरें तो हम जरूर मगन होकर खुशी मनाने का दिन जरूर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमें सब किस्म की कठिनाई से दूर होना है तो हमें उपवास करके प्रार्थना करना चाहिए। ये महीना हमारे कलीसिया के लिए उपवास का दिन मनाते हैं। हम हर तीसरे महीने में उपवास का प्रार्थना रखते हैं, लेकिन आजकल हम अपने कलीसिया में एक साथ मिलकर ये प्रार्थना नहीं कर सके। लेकिन इस YouTube के माध्यम से हमें ये मौका मिला कि हम उपवास करके प्रार्थना करने के बारे में प्रभु ने हमें वचन दिया है। किसी ऐसे लोगों को देखेंगे जो लोग प्रार्थना करके छुटकारा पाए हैं। जैसे प्रार्थना करके, उपवास करके, प्रार्थना के साथ उन्होंने आशीषें पाई है। हम देखेंगे मरकुस 9:29। उसने उनसे कहा, ये जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। इसमें देखेंगे क्या संभव वहां हुआ। एक पिता अपने बीमार लड़के को यीशु के पास लाया उसको चंगा करने के लिए। भीड़ वहां बहुत होने के कारण उसने यीशु के चेले से कहा, अगर इसको चंगा कर सके तो चंगा करो। तो उन्होंने प्रार्थना किया, चेले ने प्रार्थना किया, लेकिन उसने छुड़ा नहीं सका। फिर उसने यीशु के पास जाकर ऐसा कहता है, यदि तू कर सकता है तो इसे
कुछ कर। तो यीशु कहते हैं यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जब हम विश्वास के मात्र से हम प्रार्थना करते हैं तो सब कुछ हो सकता है। सब कुछ माने सब कुछ, जो भी कठिनाइयाँ आपको होती है वो सब कुछ से आपको छुटकारा मिल सकता है जब हमें विश्वास करना चाहिए। एक बात सुनते ही वो पिता यीशु से कहता है, वो गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास को उपाय कर। जैसे ये बात सुनते ही उसके पिता तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जैसे ये बात यीशु ने सुनी तो उसने उसके लिए प्रार्थना किया। हम आखिरी वचन में जाते समय देखते हैं कि जब यीशु ने उस पर हाथ रखकर प्रार्थना की, उसे आज्ञा दी, तो वो दुष्ट आत्मा उससे निकल गई। वो लड़का उसी समय चंगा हो गया। तो विश्वासघात होगा तो वहाँ हमें कुछ अच्छाई नहीं मिल सकती। अविश्वास होते समय वहाँ हमें कुछ आशीष नहीं पा सकते। हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। पहले बार मैं बोलती हूँ कि आप पहले विश्वास के साथ प्रार्थना रखिए, उपवास के साथ प्रार्थना रखिए। ये दोनों करते समय हमें सब किस्म की कठिनाई हमसे दूर निकल सकती है। पुराने नियम में एक जन के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास 20:3। दूसरा इतिहास 20:3। तब यहोशापात डर गया, जब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया, और यहोवा के खोज में लग गया, और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। जब यहोशापात डर गया और यहोवा के खोज में लग गया और पूरे यहूदों में उपवास का प्रचार करवाया। कब वो डर गया? वो कौन है? यहोशापात एक राजा है। राजा होते हुए भी वो डर गया, क्योंकि उसके ऊपर 3 प्रकार के राज्य के लोग चढ़ाई करने आए। तो ये कहता है मुझसे ये सह नहीं सकता, मैं इसे संभाल नहीं सकता। वो डर के मारे यहोवा के पास आता है। वो अकेला नहीं, अपने पूरे लोगों से कहता है, आइए यहूदी लोग, आइए हम उपवास करके प्रार्थना करें। 4था वचन पढ़ेंगे। यहूदी यहोवा से सहायक मांगने के लिए इकट्ठा हुए। वहां एक मन से सब लोगों ने इकट्ठा हुए करके देख सकते हैं। 6वां वचन देखेंगे। ये कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? क्या तू प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है? क्या तेरे हाथ में बल और पराक्रम नहीं है? देखो सब बोलता है कि क्या आपके पास नहीं है, आप ये नहीं कर सकते। उसके माने, हे प्रभु तू सबसे महान है, तू स्वर्ग में तू विराजमान है, तू सब कुछ देखता है, तू सब कुछ जानता है, हमारी परिस्थिति कैसे है। तू परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर है और जाति जाति लोगों पर प्रभुता करता है। अगर मसीह हमारा प्रभुता करता है तो हमें कोई कठिनाई नहीं आती है। और उसके हाथ का बल इतना पराक्रमी है कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता, कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता। जैसे भी शत्रु आए, लेकिन हमें उसे बुलाना होगा। बोलता है हमें पुकार, जब तेरे को कठिनाई है, तेरे को बंधवाई है, मुझको पुकार मेरे और तू अपने आंखें लगा तो मैं जरूर तेरे प्रार्थना सुनूंगा। दूसरा इतिहास 20 में 9वां वचन पढ़ेंगे। यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े
तो भी हम इसी भवन के सामने तेरे सामने आएंगे। तो तलवार अथवा अकाल और कोई भी विपत्ति आते समय जब हम उसके भवन पर उपवास रखकर, गिड़गिड़ाकर, रोकर उसके पास जाते हैं तो वह हमारी सुनता है, हमारी प्रार्थना कबूल करता है। तब हमें जरूर छुटकारा मिलता है, क्योंकि वह हमारा पितरों का प्रभु है। वह जरूर नया मार्ग हमारे लिए खोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसमें 12वें वचन पढ़ेंगे। हे हमारे परमेश्वर, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? क्या तू उनका न्याय नहीं करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारे तो बस नहीं चलता। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय नहीं करेगा? जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। हमें सूझता नहीं है क्या करना करके, हमें सूझता नहीं है। हमारा सहायक तू ही है प्रभु। अगर हम ऐसे बोले हमारा बस नहीं चलता, हमसे ये कुछ नहीं हो सकता कि इस कठिनाई से हम बाहर निकले, तो प्रभु हमारा सहायता करने के लिए वह हम पर दृष्टि रखता है, अपना हाथ हमारे आगे बढ़ाता है, हमको बचाने के लिए वो जरूर आएगा। 13वें वचन पढ़ेंगे। सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुरुषों सब एक साथ मिलकर वहां समेट कर आए थे। एक साथ हमारे घर में जो जो हैं, अगर हम एक साथ मिलकर उपवास करके प्रार्थना करें, एक मन से प्रार्थना करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें, तो हमारी जो भी कठिनाई है, अगर कोई भी आकाल हमारे घर में है, सब खमी, सब आकालें सब हमसे दूर हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। हमें एक होके एक मन से प्रार्थना करना चाहिए, विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। हमें यहोवा की ओर अपना दृष्टि लगानी चाहिए। अगर हम ऐसे करते हैं तो जरूर हमको जीत मिलेगा। हमें जय पाने की एक ही चीज है, हमें प्रार्थना करना है, उपवास करना है, पूरे मन से हमें विश्वास करना चाहिए कि वह यहोवा हमें छुड़ाएगा। 18 वचन पढ़ेंगे। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह के बल गिरा, जब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका, और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। यहोवा के सामने गिरकर दंडवत किया। हालेलुया, हालेलुया। राजा और प्रजा लोग सब लोग वहां अपने को दीन बनाकर, अपने को पूरा जमीन की ओर, भूमि की ओर मुंह करके यहोवा का दंडवत किया। जैसे ही उन्होंने दंडवत किया तो वहां देखते समय एक बड़ी सी अद्भुत काम हुआ। दूसरा इतिहास 20 का 22 में जब देखते हैं, उन्होंने स्तुति करना शुरू किया। स्तुति करते ही वहां एक अचंभव कार्य हुआ। कैसे हुआ? देखते हैं कि उन्होंने स्तुति किया और कुछ नहीं। जब हम अपने को दीन कर प्रार्थना में जुड़ते हैं, विश्वास करते हैं, उपवास करके प्रार्थना करते हैं, तब वह हमारे कारण कुछ ना कुछ नया मार्ग निकालता है। कैसे मार्ग हमें नहीं मालूम, एक एक जन के लिए अलग अलग किस्म से मार्ग होता है। यहाँ उसने सब गाने वालों को ठहराया, स्तुति करना शुरू किया, लेकिन शत्रु अपने आप मारे गए। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पर कोई भी चढ़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं, हम मसीह धर्म लोग हैं। इसीलिए हमें कोई हमारे ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकता जब तक हम उसकी मार्ग में चलते हैं। दूसरा इतिहास 7 का 14 वचन पढ़ेंगे तो हमें मालूम होगा। दूसरा इतिहास 7 का 14 वचन। तब यदि मेरी प्रजा के लोग
तब यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें दीन होकर प्रार्थना करते हैं और मेरे दर्शन की खोजी होकर और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा उनका करूंगा पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को और उनके देश को ज्यों का त्यों त्यों कर का दूंगा। त्यों कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसमें एकदम क्लियर दिया है, इसमें बताया है कि यदि मेरे प्रजा लोग जो मेरे कहलाते हैं वे दीन होकर प्रार्थना करें। पहले हमें अपने को दीन करना चाहिए, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे खोज में लगे, यहाँ वहाँ नहीं, उसके खोज। जहाँ भी आप बैठकर उसे खोजेंगे तो ज़रूर आपको मिलेगा। उसको प्राप्त करने के समय पर आप उसका दर्शन करना चाहिए। ऐसे एक वाक्य है, सुबह बोर में उसको आप मिल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो सुबह उठकर प्रार्थना कीजिए, उपवास करके प्रार्थना कीजिए, सब एक मन से प्रार्थना कीजिए, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, आपका प्रार्थना जरूर वो सुनेगा। इसमें लिखा है, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन की खोज होकर अपनी बुरी चाल से फिरें। हम बुरी चाल में चलते चलते प्रार्थना करने से हमारा प्रार्थना कभी सुनाई नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमें अपनी बुरी चाल से फिरना है। बुरी चाल से फिरें तो स्वर्ग में से अपने पापों को क्षमा करने वाला प्रभु हमारे पापों को क्षमा करके हमारे देश को ज्यों का त्यों बना देगा। इसमें दिया है, अगर मैं तेरे पापों को क्षमा करके तुझे घराने को वैसे नहीं बोला, अगर मेरे लोग अपने को दीन कर कर मेरे को पुकारते हैं, मेरे ओर देखते हैं, तो मैं उनका देश को यूं का त्यों कर दूंगा। तो हमारा देश ऐसे बंधुआई में है, क्यों? क्योंकि हम लोग प्रार्थना नहीं करते, हमने अपने को दीन नहीं किया, हमने उसको पुकारने के समय पर नहीं पुकारा। तो हमें मन फिराना होगा, हमें प्रार्थना करना होगा, हमें उपवास के साथ प्रार्थना करना होगा। जब हम जैसे उसकी मर्जी से करते हैं, उसकी चाल में चलते हैं, तो जरूर हमारा देश ज्यों का त्यों हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और एक जन के बारे में अभी देखेंगे, भजन संगीता 35 का 13। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा, जब मैं ठाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा। हालेलुया। यहाँ दाऊद कहता है, जब वे रोगी थे तो मैं ठाट पहने रहा और मैं उपवास करके दुख उठाता रहा। देखो, दूसरों लोग जो रोगी हैं उनके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, दुख उठाकर प्रार्थना करना चाहिए। जैसे वो बीमारी अगर हमारे घर वालों में हो तो हम कैसे रोकर पीटकर उपवास कर कर प्रार्थना करते हैं, वैसे हमें दूसरों लोगों के लिए टाट पहनकर प्रार्थना करना चाहिए, अपने को दीन कर कर प्रार्थना करना चाहिए। अगर हम प्रार्थना करें तो जरूर हमारा प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा। देखिए, आयुब का किताब 42 में 10वां वचन। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। सारा दुख माने जो बंधुआई में वो था, वो सब से उसको पूरा छुटकारा मिला। हालेलुया, हालेलुया। देखो, ये आयुब कितना कष्ट सहा। उसके एक ही दिन में 10 बच्चे मर गए थे, उसके एक ही दिन में उसका सब हाल एकदम बिगड़ा हुआ था।
हम जानते हैं हमारा तो वैसे कुछ नहीं है, फिर भी इस स्थिति में भी उसने अपने साथियों के लिए प्रार्थना किया। अपना शरीर पूरा नष्ट हुआ, उसमें फोड़े लग गए थे, बदबू आ रही थी, फिर भी वह अपने लिए नहीं अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया। जब उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया तो उसका दुख दूर निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। हम बहुत बड़ी समस्या में जा रहे होंगे, फिर भी जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारी समस्या दूर हो सकती है। हालेलुया। एस्तर के किताब में 4 आयर 3 वचन। एक एक प्रांत में जहाँ जहाँ राजा की आज्ञा और नियम पहुंचा वहाँ वहाँ यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे। वरन बहुतेरे टाट पहने और राग डाले हुए पड़े थे। देखिए यहाँ और एक राज्य में क्या हुआ करके हम देखते हैं। इसमें बताया है कि जब राजा का आज्ञा नियम पहुंचा तो वहां यहूदी का बड़ा विलाप हुआ। यहूदी लोगों के लिए बड़ा विलाप हुआ। यहूदी लोग पहले से बंदी बना के वहां गए हुए थे, फिर भी बंदी होने से भी उन्होंने थोड़ा बहुत श्वास लेने जैसे थे। लेकिन जब ये चिट्ठी वहां पहुंची, ये आज्ञा वहां पहुंचा तो सब लोग विलाप करने लगे, उपवास करने लगे, रोने पीटने लगे और बहुतों ने टाट पहने हुए, राग डाले हुए बैठे थे। क्यों? वैसा क्या आज्ञा वहां पहुंची? तो एक दिन उन्होंने निर्णय किया, तो इस दिन यहूदी लोगों के लिए हम उन्हें घात कर देंगे, उन्हें मार डालेंगे। छोटे बड़े सब लोगों का एक ही दिन मृत्यु आने वाला था। तो उन्होंने उपवास करके प्रार्थना किया, रोकर पीटकर अपने को दीन बनाकर उन्होंने प्रार्थना किया। तो वहाँ क्या हुआ? तो वहाँ देखते हैं 16 वचन में, तू जाकर सूसन के सब यहूदियों के इकट्ठा कर और तू सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। यहाँ ये जब बात रानी को पहुंचता है, पहले रानी को तो नहीं मालूम था क्योंकि वो आराम से रहती है। रानी वो कौन है? ये उसका नाम तो एस्तर था। ये भी बंदवाई में लाई गई एक लड़की थी, वहां रहने वाली थी। उसको ऊंचा पद मिला। क्या पद? रानी होने का पद मिला। अब वो तो उसको मालूम नहीं है उसके महल के अंदर उसको वो कैसे थी, ये सब उसी को मालूम है। लेकिन बाहर का कार्यक्रम उसे नहीं मालूम था। जब ये संदेश उसको मिला कि उसके यहूदी लोग वहाँ विलाप कर रहे हैं, तो उसने कहा मेरे लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। क्यों हम उसके लिए प्रार्थना करें? क्योंकि वह यहूदी लोगों के लिए विनती करने जा रही है। तो इस विनती के समय वो बोलती है, अगर मैं मरूं भी मैं आपके लिए विनती करने जाऊंगी। उसने अपना जीवन को तुच्छ जानकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह अपने सामर्थ्य से नहीं, वह कहती है मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से मेरे लिए दुआ कीजिए। तो हम देखते हैं पहले तीमुथियुस 2 आयर में 1 और 2 वचन। पहले तीमुथियुस का 2 आयर में 1 और 2 वचन। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ
की विनती कि विनती, और प्रार्थना प्रार्थना और निवेदन निवेदन और धन्यवाद धन्यवाद करो। सब- हालेलुया, हालेलुया। विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद करो। किसके लिए? सब मनुष्यों के लिए, सब मनुष्यों के लिए। कैसे लोगों के लिए? अगला वचन पढ़ते समय, राजाओं राजाओं और सब ऊंचे पद वालों और के निमित्त, सब ऊंचे पद वालों के निमित्त। इसलिए कि हम क्यों प्रार्थना करना चाहिए? इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। हालेलुया, हालेलुया। राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। आपको जो जो मालूम है, जो जो डिपार्टमेंट बोल के सब लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। जो जो ऊंचे पद में हैं, राजाओं के लिए प्रार्थना कीजिए। किसके लिए प्रार्थना करना चाहिए? क्यों प्रार्थना करना चाहिए? ये बड़े लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए ताकि हम विश्राम और चैन के साथ जीवन बिताएं। विश्राम और चैन के कारण ही नहीं, भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। हमें दोनों चाहिए। हमें विश्राम चाहिए, शांति चाहिए, चैन चाहिए और भक्ति भी वहाँ होना चाहिए। हमें गंभीरता से हम मसीह लोग बोलने के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। अगर हम करते हैं तो हमें ज़रूर छुटकारा मिल सकता है, चैन की नींद कर सकते हैं। इसीलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। चलो फिर से हम यस्तर की किताब में देखेंगे उन्होंने क्या किया। उन्होंने प्रार्थना किया। जब वो लोग रोकर, पीट कर, ठाट पहना हुए राख में बैठे प्रार्थना किया तो रानी बोलती है मेरे लिए भी प्रार्थना करो। तो प्रार्थना करने के बाद क्या हुआ? 8:15 में आखिरी वाक्य पढ़ते समय हमें ऐसे होता है कि सूसन नगर के लोग आनंद के मारे ललकार उठे। हालेलुया, हालेलुया। सूसन नगर के लोग आनंद के मारे ललकार उठे। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रार्थना किया, उन्होंने बाट जोया, उन्होंने रात में बैठे हुए थे, उन्होंने ठाट पहने हुए थे, उपवास किया था। तो जब उन्होंने इतना मुश्किलों को जो कर आए थे, तीसरे आयर में 15 वचन में आखिरी लाइन में देखे हुए थे सूसान नगर में घबराहट फैली हुई थी। लेकिन 8वां आयर में 15 वचन में वो लोग आनंद के मारे ललकार रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। ये कैसे हो सकता है? जब हम अपने को दीन कर विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए नहीं, हमारे जान पहचान लोगों के लिए ही नहीं, जब हम अपने ऊपर पद वाले को, राजाओं के लिए प्रार्थना करते समय हम आनंद से ललकार कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और एक जन के बारे में अब हम देखेंगे। नेहेमिया का किताब 1 आयर में 4 वचन। नेहेमिया का 1 आयर 4 वचन। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। देखो इसमें लिखा है ये बात सुनकर मैं बैठकर रोने लगा। क्या बात उसने सुना? उसने सुना कि उससे पहले वचनों में अब पढ़ के देखेंगे तो उसमें लिखा है कि जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहे हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। जो बंधुआई से छूटे हुए हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं, उनकी निंदा होती है। वहां शहरपना टूटी हुई है, फाटकें जले हुए हैं। ये सब सुनकर उसका मन इतना रोने लगा, उसका मन में इतना कष्ट हुआ। ये कौन है? ये भी एक बंधुआई में लिया व्यक्ति था। वो तो सूसन में था, उसको राजा के पास उसको काम मिला था।
लेकिन जब उसने अपने लोगों के बारे में पूछताछ किया, अपने देश के बारे में पूछताछ किया, तब उसने बैठकर रोने लगा, वह विलाप करने लगा, उपवास करके प्रार्थना करने लगा। तो दूसरे आयर में देखते हैं, राजा उससे पूछता है, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? तू तो रो ही नहीं, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? ये तो मन ही का उदासी होगा। हाँ, तो वो बोलता, हाँ मेरे देश इस तरह से है, दुर्दशा में है, मेरा देश निंदा में है, मेरे देश के लोग निंदा भोग रहे हैं। तो वह सुनकर राजा से उसकी और हमदर्दी हो जाती है। अभी वो पूछता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? देखिए, वो तो बंधुआई में है, राजा को कोई जरूरत नहीं है कि इसकी बात माने या इसकी इच्छा पूरी करें, लेकिन उसके प्रार्थना के कारण, वो प्रार्थना करने, उपवास करके प्रार्थना किया था ना, उसके कारण राजा के मन में हमदर्दी आई। उसने कहा, तुझे कितना दिन छुट्टी चाहिए और क्या क्या चाहिए? तो वहां भी उसने प्रार्थना कर कर वहां राजा के पास कहता है, मुझे इतना दिन की छुट्टी चाहिए, मुझे यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए चिट्ठी चाहिए, मुझे इतना रकम चाहिए, मुझे ये सब सामान चाहिए। देखो, कोई भी बंधुआई को ऐसा कोई देता नहीं है, और वो तो राजा है, वो देने के लिए कोई आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन प्रार्थना सब कुछ बदल देता है। जो हमारे ऊपर प्रभुता करता है, वह भी हमारे लिए सहायक बन जाता है, क्योंकि प्रार्थना में उतना बल है। जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो जरूर जरूर आपकी कमी दूरी हो जाएगी। जो भी प्रार्थना करते हैं वो जरूर आपको मिलेगा। आप उपवास रख के प्रार्थना करके दीजिए। ये महीना जरूर प्रभु आपको सब किस्म के भलाई करेगा, सब किस्म की कठिनाई से आपको छुटकारा देगा, सब किस्म के बीमारी से आपको छुटकारा पाने के लिए आपको प्रार्थना करना चाहिए। विश्वास के साथ उपवास करके प्रार्थना करते समय हमें सब किस्म के चीजें मिलती है। देखो, हे देश तो डर मत, आनंद कर, आनंद कर। जब हमें प्रार्थना करते हैं तो हमें निश्चय आनंद करने का समय मिलेगा। हम गवाही देंगे, प्रभु ने मुझे इस कठिनाई से, इस बीमारी से, इस परेशानी से मुझे छुटकारा दिया जब मैंने प्रार्थना किया। और अगर आपके दोस्तों के लिए आपने प्रार्थना किया होगा तो वो भी छुटकारा पाकर वो मसीह को दंडवत करेंगे। अगर आपके प्रार्थना से वो छुटकारा पाते हैं तो आप कह सकते हैं, मैंने प्रार्थना किया है, मेरे मसीह मेरा सुनता है। अगर आप ऐसे गवाही देंगे तो जरूर दूसरे लोग मसीह के बारे में जान लेंगे और मसीह को दंडवत करेंगे। अगर हम दीन होकर प्रार्थना करते हैं तो हमारे प्रभु हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। मैं आशा करती हूँ ये वचन आपसे बातें किया होगा, और मैं ये समझती हूँ अगर आप भी उपवास करके विश्वास के साथ प्रार्थना करें तो आपके अंदर भी एक बदलाव आएगा और ज़रूर आपकी प्रार्थना में एक उत्तर मिलेगा, आपको छुटकारा मिलेगा। जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर ज़रूर उसके वचनों से आपसे बातचीत किया होगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद कर कर सरों को झुकाएं। पवित्र परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते राजा, तेरे वचनों के लिए। परमेश्वर, तूने हमें उपवास और प्रार्थना के बारे में बताया। परमेश्वर, इस महीने परमेश्वर हमें और तेरी उपस्थिति में बैठने के लिए और तेरे चरणों में लगे रहने के लिए तू हमें सहायता कर। परमेश्वर, परमेश्वर प्रार्थना ही जीवन है, प्रार्थना ही जय है। परमेश्वर,
जीने का बस एक ही नियम है, वो है प्रार्थना। परमेश्वर तूने ये भी बताया कि अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हमें कितनी आशीषें देता है परमेश्वर। इस वक्त में परमेश्वर तूने हमें ये बोझ दिया है, अपनी वचनों से बताया है कि हमें अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, कि हमें अपने ऊंचे पद वाले लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, कि हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर इस पूरे महीने में परमेश्वर हमारे अंदर एक विशेष प्रार्थना की आग आने पाए परमेश्वर। और परमेश्वर हमारे प्रार्थना के जीवनों को परमेश्वर तू और मजबूत कर परमेश्वर। तूने परमेश्वर ये प्रार्थना को सुना है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस पूरे हफ्ते परमेश्वर तू हमारे साथ रहे, तू हमें परमेश्वर चरा, हमें संभाल परमेश्वर। तूने प्रार्थना को सुना है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से है मांगते, आमीन। आइए हम सब मिलकर कहें, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ भी मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसकी किसी भी उपकार को ना भूलना। सबको जय मसीह की।